यूपी की राजधानी में हुए हादसे ने सबको झकझोर कर रख दिया है। जिसने भी इस भयावह मंजर को सुना और देखा, उन सब की आंखें भर गई और एक ही आवाज आई कि आखिर ये लापरवाही का जिम्मेदार कौन है, और कई सवालों को सोचने पर मजबूर कर दिया। सवाल सिर्फ एक शहर का नहीं, बल्कि हर उस इमारत का है जहां रोजाना हजारों लोग पढ़ाई, नौकरी और अपने सपनों के लिए पहुंचते हैं। आखिर क्या हमारी इमारतें किसी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं? अगर नहीं, तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? आज हम इसी टॉपिक पर आपको पूरी डिटेल में जानकारी देंगे। दिल्ली, नोएडा, लखनऊ और देश के कई बड़े शहरों से लगातार ऐसी घटनाएं सामने आई हैं, जिन्होंने सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। तेजी से बढ़ते शहरीकरण के बीच ऊंची इमारतें तो बन रही हैं, लेकिन क्या सुरक्षा मानकों का पूरी तरह पालन हो रहा है? नेशनल बिल्डिंग कोड यानी कि NBC के मुताबिक 15 मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाली इमारतों को हाई राइज बिल्डिंग माना जाता है, और इसके लिए कुछ अनिवार्य नियम भी तय किए गए हैं। बिल्डिंग में 2 सीढ़ियां, इमारत से तय दूरी पर रिफ्यूज एरिया, बिल्डिंग में फायर लिफ्ट, पर्याप्त पानी की व्यवस्था, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी की जांच। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बिल्डिंग में 2 सीढ़ियों की। ये सीढ़ियां इसलिए होनी चाहिए क्योंकि किसी भी आपात स्थिति में लोगों को बाहर निकलने के लिए वैकल्पिक रास्ता मिलना बेहद जरूरी होता है। वहीं अगर बात की जाए रिफ्यूज एरिया की, तो ये एक सुरक्षित स्थान होता है जहां लोग कुछ समय के लिए रुक सकते हैं, जब तक बचाव दल उनके लिए मदद के लिए नहीं पहुंच जाता। तीसरी जरूरत फायर लिफ्ट की। ये सामान्य लिफ्ट नहीं होती, बल्कि विशेष परिस्थितियों में राहत और बचाव टीम के इस्तेमाल के लिए बनाई जाती है। इसके अलावा पर्याप्त पानी का स्टोरेज और हर समय सक्रिय सुरक्षा सिस्टम भी जरूरी होता है, ताकि किसी भी चुनौतीपूर्ण परिस्थिति में तुरंत कार्रवाई की जा सके। विशेषज्ञ लगातार इस बात पर जोर देते हैं कि इलेक्ट्रिकल सेफ्टी सबसे अहम है। खराब वायरिंग, ओवरलोडिंग और समय पर जांच न होना बड़ी परेशानी का कारण बन सकता है। इसलिए समय समय पर पूरे सिस्टम की जांच जरूरी है। अगर आप किसी बहुमंजिला इमारत में रहते हैं या नया घर लेने की योजना बना रहे हैं, तो कुछ सवाल जरूर पूछें। क्या वहां 2 इमरजेंसी एग्जिट हैं? क्या सुरक्षा उपकरण काम कर रहे हैं? क्या नियमित ऑडिट होता है? और क्या वहां आपातकालीन अभ्यास कराया जाता है? वहीं अगर आप भी कोई ऐसी स्थिति में फंसे, तो आखिर क्या करें, इसके बारे में भी सब आपको बताते हैं। आसपास के लोगों को सतर्क करें, अलार्म की सूचना दें, बाहर निकलने के लिए लिफ्ट का इस्तेमाल ना करें, सीढ़ियों का उपयोग करें। अगर धुआं ज्यादा हो तो नाक और मुंह को कपड़े या रुमाल से ढक लें। बच्चों, बुजुर्गों और जरूरतमंद लोगों को पहले सुरक्षित जगह पर पहुंचाएं। बचाव कार्य के दौरान फायर ब्रिगेड निर्देशों का पालन करें। आग लगने की सूचना तुरंत 101 नंबर पर देकर मदद बुलाएं, क्योंकि आज सबसे बड़ा सवाल यही है कि सिर्फ ऊंची इमारतें बनाना काफी नहीं है, उन्हें सुरक्षित बनाना उससे कहीं ज्यादा जरूरी है। तो आप भी जब ऐसी कोई स्थिति में फंसे, तो घबराने के बजाय संयम से काम लें। डेस्क रिपोर्ट, GMT न्यूज़।